Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, आज जो हम ये टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक सॉल्यूशन से, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट सेकंड है। यहाँ पे जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें जो है हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है पहले डिस्कस करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, राइट। कंसंट्रेशन की ज़रूरत क्या है ऑफ सोल्यूशन मेजर करने के लिए, और वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ solution is the way to express the components of a solution और ऑफ अ मिक्सचर लिख लेते हैं, राइट। तो कोई भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, कैसे? आइदर बाय क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। तो ये दोनों में से कोई एक तरीका होगा जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है मेजर करने का, राइट। क्वांटिटेटिवली मतलब कि आपने अमाउंट जो है डिस्कस किया है कि कितना अमाउंट जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर मिक्सचर में है किसी एक चीज़ का कंपोनेंट का, या फिर क्वालिटी मतलब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो आप बात कर रहे हो वो कितना प्योर है इम्प्योर है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। तो यहाँ पे जो है इसको हम डिफाइन करेंगे कि द मास ऑफ सल्यूट इन the given volume of solution, राइट। तो गिवन जो आपका सोल्यूशन है, राइट, उसका कितने वॉल्यूम में आपका कितना मास प्रेजेंट है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ml और ग्राम पर लीटर, राइट, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये कुछ आपके तीन यूनिट्स है जो आपके मोस्ट कॉमनली सारे चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या होगा? यहाँ होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मास बाय वॉल्यूम है, तो जनरली जो है सब लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं डेंसिटी से। तो डेंसिटी जो है ये आपका अलग होगा, राइट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब हम बात कर रहे हैं सल्यूट के बारे में, राइट, तो सल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा आपका सोल्यूशन, राइट, ये आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। आप यहीं अगर डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो वो होगा आपका मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो ये और ये आपका अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे आपका सोल्यूट है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, भले आपका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे जो यूनिट्स हम लोग लिखते हैं आपके मास बाय वॉल्यूम और डेंसिटी के, दोनों के यूनिट्स भी आपके सेम है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि यूनिट्स ऑफ डेंसिटी and
mass by volume is same, बट आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है आपका अलग अलग रहेगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि इन दोनों में आपके डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको लैब में बोला गया है कि प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 50% mass by volume of NaCl aqueous solution, राइट। तो NaCl का आपको क्या है, aqueous solution बनाना है और वहाँ पे दिया है 50% मास बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या क्या लेंगे, ये हम लेंगे कि वी विल टेक 50 ग्राम ऑफ NaCl इन, तो यहाँ पे जो अगर मास बाई वॉल्यूम जो हमें दिया गया है, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्राम पर आपका ml में दिया है, राइट। तो यहाँ पे आएगा 50 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि और थोड़ी क्लैरिटी आए कि हम लोग ऐसे सोल्यूशन बनाएंगे क्या कैसे, राइट। तो 50 ग्राम इन ऑफ NaCl in water solution which is made up to 100 ml after dissolving। NaCl यहाँ पे आपको करेक्ट तरीका जो होगा, यहाँ पे आप 100 ग्राम और 100 ml जो है अगर पानी लोगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि आपको क्या करना है 50 ग्राम लेना है आपको 100 के कम ml लेके, और उसको जो है फिर एक बार जब आपने ये डिज़ोल्व कर लिया उसके बाद जो है जो भी सोल्यूशन बनाया है उसको जो है आप 100 ml बना दीजिए, तब जाके ही आपका करेक्ट मास बाय वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब कभी भी आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम जो है आपकी चेंज हो जाएगी NaCl की कंपैरेटिवली आपके वाटर से। तो यहाँ पे आप अगर 100 ml वाटर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे 50% बाई मास वॉल्यूम नहीं बनेगा, राइट, उससे कुछ अलग बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, राइट, ये दो चीज़ें। So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.